लोगों को बता दी, जो अपनी संस्कृति के लिए, नारी के सम्मान के लिए अपनी जान को निछावर कर दे, बलिदान कर दे, वो वीर है। भीष्म पितामह जैसा अद्वितीय वीर जटायु के सामने फेल हो गया। पाठक जी ने कितना अच्छे ढंग से दोनों की तुलना कर दी। अगर भीष्म पितामह ललकार कर कह देते, खबरदार अगर तुम अपनी पुत्र वधू को हमारी छुआ किसी ने, तो किसी की मजाल नहीं थी कि कोई कुछ कर देता। लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाले, दागदार करने वाले उस दुशासन ने द्रौपदी को खींचा, उसको निर्वस्त्र करने की का प्रयत्न किया और भीष्म पितामह नीचे को सिर किए बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, वीर नहीं साबित हुए। लेकिन ये बूढ़ा और पक्षी, इसने कहा, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, निर्भय चलिस न जानिस मोई। इस प्रकार से ललकार दिया और कहा, सीते पुत्री करस जनित त्रासा, करी हूं जात धान कर नासा। मैं इसका नाश कर दूंगा, बेटी तुम परेशान नहीं हो, तुम चिंता मत करो। ऐसी आवश्यकता है देश को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए ऐसे वीर की आवश्यकता है। ऐसे को वीर कहते हैं, भीष्म पितामह को वीर नहीं कहते इस अर्थ में। और यही कारण है कि भीष्म पितामह वीर बन गए मरते मरते। अपनी मौत का तरीका बताना ये वीर का ही काम है। कोई मरना नहीं चाहता। कोरोना में देख लिया कितना कैसा मौत का भय होता है, लेकिन उसने अपने को वीर साबित करने के लिए अपने मौत का तरीका बता दिया और इस ग्लानि को वो अपने जीवन तक ढोते रहे, जब तक जिंदा रहे, कि मेरे सामने मेरी पुत्र वधू के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। इसको कह नहीं सकते। लेकिन गोस्वामी जी ने कलम तोड़ दिया एक दोहा लिखने में, मरे मरत मरी ही सकल, हरी पहर के बीच, लही न काहू आज लव, गीधराज की नीच। गीधराज की जैसी मृत्यु आज तक किसी ने नहीं पाई। मरने को तो मर रहे हैं लोग, मर चुके हैं और अब आगे मरेंगे भविष्य में भी, ये मृत्यु लोक है। लेकिन गीधराज जैसी मौत किसी ने नहीं पाई। सूरदास अंधे ने भी लिख दिया, पितु की अंत क्रिया करने को बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत कहूँ सौंपी, और प्रभु खग क्रिया संहारी। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने गिद्धराज का अंतिम संस्कार किया गोदावरी के तट पर। उसका वर्णन तमाम रामायणों में मिलता है। उसको पढ़िए तब समझ में आता है किस भाव से, किस प्रेम से, किस संवेदना के साथ प्रभु श्री राम ने गीधराज का अंतिम संस्कार किया। और गिरध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान ने अपना रूप प्रदान कर दिया। वाह वीर, ऐसे ही वीर भारत में हुआ करते थे और अब भी होते हैं। और ये वीर प्रसू भारतवर्ष की भूमि है। ऐसी भूमि विश्व में कहीं नहीं। बहुत सुंदर और जीवन के तमाम अनुभवों को पिरो करके और श्री पाठक जी ने हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया। साधुवाद उनको, मनोरंजन भी किया। अब मैं श्री मिश्र जी को, जो निर्मोही अखाड़ा से पधारते हैं, रहने वाले तो बांदा के हैं, इस बार पर्चे में बांदा छप गया है,
लेकिन आप निर्मोही अखाड़े में अनेक वर्षों से निवास करते हैं, वहाँ नित्य कथा करते हैं। ऐसे श्री मिश्र जी को मैं व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित करता हूँ। और श्री विनोद नायक जी अगर अर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा त्वां तस्थमीश्वरम्। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री राम प्रपदे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पार्थजातं नमामि। गिराय रथ जल बीच सब कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि अपरणौ रघुबर विमल जसे जो दायक फलचार बंदम अरे तुलसी के चरण अजिन कीन्हो जग काज अब कल समुद्र भूरत लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। देखिए जय बोलने में कंजूसी न करिए। जय क्यों बोली जाती है? आपने पूछा किसी व्यास से कि ये जय क्यों बोली जाती है? न बोली जाए जय तो कथा ना होगी क्या? अरे कथा तो होगी, पर जय क्यों बोली जाती है? हमने जान में अनजान में यदि कहीं हमारे द्वारा कोई शरीर से, मन से, वाणी से कोई पाप हो गया हो और यदि हम परमात्मा की जय बोल दें तो वो नष्ट हो जाता है। देखिए परशुराम जी ने 9 बार दोनों सरकारों को 9 बार अपशब्दों का प्रयोग किया। सठ, मूढ़ आदि आदि शब्द। पर जब ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया प्रभु का, तो 9 बार जय जय कह करके विदा हुए, इसलिए कि जो मैंने अपराध किए हैं वो मेरे क्षमा होता है, इसलिए जय बोली जाती है। नहीं जय बोलने से कोई अंतर नहीं है। पर ऐसा है कोई जो कह दे कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में पाप न हुए होंगे? अरे हमने सोचा फलाने बहुत बड़ा आदमी है,
क्या किया जाए? बोले इसके ऊपर डकैती डाल दी जाए। ये हो गया मन का पाप। किया नहीं, बल्कि कलयुग में मानव पूर्ण हो ही नहीं पाप, पर तब भी ये मन का पाप है। वाणी से हमने किसी को गाली दे दी तो ये वाणी का पाप है, और शरीर के द्वारा किसी का अहित कर दिया तो ये तन का पाप है। और तीनों पापों का विनाश जैसे होता है, आप लोग प्रेम ललकार के जय बोलिए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय सीता। अर्चनीय, वंदनीय, सतत स्मरणीय परम इष्ट भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि सा नमन करते हुए राम कथा के श्रेष्ठतम वक्ता व राम कथा के परम रसिया। देखिए, वक्ता जो है वो एक अवगुण होता है वक्ता में। क्या? वो अपनी कथा तो सुनाना चाहता है पर दूसरे की नहीं सुनना चाहता। ये हानि है उसमें। पर हनुमान जी महाराज अपनी कथा दूसरे को सुनाते हैं, और प्रभु का चरित्र हो रहा हो तो टल नहीं सकते। रावण ने यही तो कहा काल नेम से, रावण माने दूसरे की कमी निकाल करके अपना काम सिद्ध कर ले। कालनेम ने कहा, ये बताओ मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तुम नहीं कुछ कर पाए तो मैं क्या करूंगा? बोले क्यों? बोले इसलिए कि देखत तुम्हें नगर जे जारा, तासु पंथ को रोकन हारा, मैं कैसे रोक पाऊंगा? अरे रावण ने कहा एक कमी है उसमें। बोले क्या कमी है जरा बताइए? बोले वो कथा रसिक है, तुम कथा सुनाना शुरू कर देना, वो बैठ जाएगा। एक लक्ष्मण नहीं, चाहे पूरा संसार मर जाए, कथा नहीं छोड़ेगा। अब कथा का जब कभी कही हो तो कथा कहे, कथा कही जाती है उपक्रम से। अब कहाँ तक? उपसंहार तक। यदि कहीं उसने प्रभु के जन्म से कथा प्रारंभ की होती तो बड़ा गड़बड़ हो जाता, पर उसने उपसंहार की कथा कही। कथा कहने का ज्ञान था ही नहीं। हो तो महारण रावण राम ही जिती है, राम न संशय राम, ये उपसंहार है। कथा पूर्ण हो गई। हनुमान जी ने कहा आगे। बोले अब आगे का है? जिती है राम न संशय राम ही, पानी पिलाओ, अंत में मार डालो। तो याद रखिए, हनुमान जी कथा के बड़े अच्छे श्रोता हैं, और वक्ता तो इतने बड़े हैं कि हमारे लोगों की कथा से दुख दूर हो चाहे ना हो, पर हनुमान जी कथा सुनावे तो दुख तो भाग जाता है कोसों दूर। आइए 2 बार प्रभु का नाम लें, इसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा होगी, या फिर हमारे परम दिव्य संचालक पद पे बैठे हुए त्रिपाठी जी जैसी आज्ञा करेंगे, उसी प्रसंग की ओर आपको ले चलेंगे। अब सीताराम जय सीताराम, राम जय सीताराम, मंगल भवन या मंगल हारी, बहुत दशरथ आजीर बिहारी, सीताराम जय सीताराम, प्रणाम राम ही सपुरारी, हरति सुखासम पीरा उचारी, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अभी आपने पाठन की से भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इतनी बढ़िया कथा कही, गिरिधराज की कथा। रामचरितमानस में गिरिधराज के लिए गोस्वामी जी ने केवल रामचरितमानस में प्रशंसा नहीं दी, अन्य ग्रंथों में भी देखिए। विनय पत्रिका में कह रहे हैं, जानत प्रीत रीत रघुराई,
और महाराज दशरथ वहां इतना किया कि कीरत अचल चलाई, पर ऐसे पितुते अधिक कीध पर ममता गुण गरुआई। और दोहावली में तो अभी आपने कहा है, और गोस्वामी ने कई दोहे लिखे दोहावली में, लिखा है कि मुए मुकुट अजीवन मुकुट अमुकुट मुक्त बीच, तुलसी इन सब ते अधिक अभिधराज की नीच। एक मरने के बाद मुक्त होते हैं और एक ज्ञान के द्वारा जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो बोले मुक्त में तो अंतर है, पर कितने भी मुक्ति वाले हों, उन सबसे श्रेष्ठतम यदि किसी की मुक्ति हुई है तो महाराज गिरिधराज की है। राम जी ने कहा बने रहो, मरो मत, अभी तुम्हारी आवश्यकता है इस भारत को। बोले बस प्रभु अब नहीं, केवल आपके दर्शनों के लिए मैंने प्राण रखे। तो भगवान ने कह दिया तन तात कर्म निज शोकति बापाई, जल भर नयन कहाई रघुराई। गीध ने कहा ये बताओ महाराज मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया कि जिससे मुझे गति मिल रही है। अरे बोले एक कर्म किया आपने, बोले जीवन भर तो मैंने मांस खाया है, वो भी सारा मांस, तो गति कैसे हो रही है। बोले तुमने एक काम बहुत अच्छा किया है। बोले क्या। बोले तुमने परोपकार किया है, याद रखिए परोपकार। इसलिए महात्मा गांधी का एक मंत्र था हिंसा परमो धर्म, तुमने परोपकार किया है। बोले महाराज परोपकार किया है। बोले हाँ, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ का छुनाही। बोले महाराज मैंने परोपकार किया है। अब किया है मैंने, मुझको पता नहीं है, जरा बताइए मैंने कौन सा परोपकार किया है। बोले हमारी प्राण बलभा के लिए तुमने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, इसलिए इससे बड़ा परोपकार क्या होगा। बोले जरा रुकिए, होगी वो आपकी प्राण बलभा, पर मैंने उससे रिश्ता जोड़ा था। ये बताइए पिता अपनी बेटी के लिए प्राण गंवा दे, कुछ गुंडे उसका अपहरण करने लगे और बाप उन पर उन्हें रोके और उसके प्राण चले जाए, तो क्या उसे परोपकार कहा जाएगा। बोले नहीं, उसे तो परोपकार नहीं कहा जाएगा, वो तो अपनी बेटी के लिए मरा है। तो बोले यही इतिहास यहाँ है, मैंने सीता से रिश्ता जोड़ा था, सीते पुत्र करस जनि त्रासा, अब करिहो जात उधान कर नासा। तो मेरी बेटी थी, मैं अपनी बेटी के लिए मर रहा हूँ, तो परोपकार कैसे हुआ। भगवान बोले वाह, एक युक्ति निकाली प्रभु ने। बोले देखिए मैं परोपकार बता रहा हूँ, तुम्हारी हालत देख करके तो लगता है कि ये गति नहीं है दुर्गति है। तुम्हारी हालत देख करके लगता है कि रावण ने तुम्हें गति नहीं बल्कि दुर्गति दी है, पर तुम इसे गति मान रहे हो। तुमने कहा है नाथ दशानन यह गति कीन्ही। राम जी ने कहा ये गति है। बोले हाँ। बोले कैसे। बोले ये महाराज ये बताइए इस समय मैं कहाँ पड़ा हूँ। बोले मेरी गोद में। बोले नाथ दशानन यह गति कीन्ही। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, रावण ने मेरी दुर्गति नहीं की बल्कि मुझे गति दी, इसलिए मैं चाहता हूं कि रावण की भी दुर्गति ना हो, कुल सहित रावण की परम गति हो। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, सीता हरण तात जन कहे पितासन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहा दशानन आए। याद करिए। तो कहते हैं तुमने सबसे बड़ा परोपकार तो यही किया कि ऐसे पापी, ऐसे कामी, ऐसे क्रोधी, ऐसे संत मुनि गौ ब्राह्मणों का द्रोही, उसको भी तुमने परम गति देने के लिए कह दिया, ये तुम्हारा परोपकार है। अब गीध के कांचन संसार प्रभु ने अपने हाथ से किया, ये आपने सुना। पर आइए आपको मैं एक गूढ़ प्रसंग की ओर ले चलिए। हमारे आचार्यों ने उस प्रसंग को संज्ञा दी है राम गीता की अरण्य कांड में। एक बात और बता दूं आपको, गोस्वामी जी ने कांड के नाम से नहीं लिखा। संत के जीवन में कभी कोई कांड ही नहीं होता, तो कांड काहे को लिखेंगे। उन्होंने सोपान लिखा है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान आदि, और उसका परिचय भी दिया है यही महु रुचिर सत्य सोपाना। इसमें 7 सोपान है, न कि कांड।
और हम लोग कांडों के अर्थ करने में फंसे रहते हैं। तो आइए, ये तृतीय सोपान की चर्चा है, आज चल रही है। प्रभु पंचवटी में आज स्वस्थ मस्तिष्क से बैठे हैं, सुख है आसी, सुख से विराजमान है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न कर दिया प्रभु से, पर कैसे? एक बार प्रभु सुख है आसीना और लक्ष्मण वचन कहे, कैसे कहे? छल ही ना, छल कपट ना हो। हमें आती है वो बात और हम पूछ रहे हैं दूसरे से कि इसको आती है कि नहीं है, ये छल है। और लक्ष्मण जी को क्या नहीं आती थी? जो प्रश्न कर रहे हैं वो तो आते थे और प्रभु से पूछ रहे हैं। और गोस्वामी जी छल ही ना लिख रहे हैं। क्या? लक्ष्मण जी ने 6 प्रश्न किए प्रभु से, एक प्रश्न नहीं 6 प्रश्न। आइए जरा देखें। कहु ज्ञान अरे विराग अरुमाया, और कहु सुभगति करहु जे हिताया। कहु सुभगति करहु जे हिताया, कहु सुभगति। कहु ज्ञान विराग अरुमाया, कहु सुभगति करहु जे हिताया। प्रभु ज्ञान कहिए, ज्ञान क्या है? वैराग्य भी बताइए, माया भी बताइए और भक्ति बताइए। क्या लक्ष्मण जी नहीं जानते थे? अरे अभी अभी गंगा किनारे जिसे उसको भी गीता संज्ञा दी गई है, लक्ष्मण जी के नाम से गीता है, लक्ष्मण गीता। अभी कह करके आए हैं निषाद राज को, क्या? बोले बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग और भक्ति रस से परिपूर्ण समझा करके आए हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कहु ज्ञान विराग और माया तथा भक्ति कहाँ चली गई है? अंत में कहते हैं ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहु समझाए, और जाते हो चरण रति। लगता है कि प्रभु के चरणों से प्रेम भी कुछ गड़बड़ हो गया। अब शोक गड़बड़ क्यों हो गया? कि शोक मोह भ्रम जाए, मन में प्रभु शोक रहता है, दुख रहे। ये मन का विषय है, दुख और सुख। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने कहा है जनक जी से, सुखम दुखम मान शांति भी। ये सुख और दुख मन के विषय है, और ज्ञान और मोह ये बुद्धि के विषय है, और संदेह और भ्रम ये चित्त के विषय है। लक्ष्मण जी कहते हैं शोक मोह भ्रम जाए, यानी मेरे मन में शोक है, बुद्धि में मोह है और चित्त में संदेह है। ये कैसे कहां से आ गया? अंत में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, क्या? अरे मोही समझाई कहु सब समझा करके बताइए, मैं सबको छोड़कर आपके चरण धूल की सेवा करूंगा प्रभु।
राम जी बड़े आश्चर्य में पड़े, लक्ष्मण क्या कह रहे हो? तुमने पत्नी छोड़ी, तुमने माँ छोड़ी, तुमने पिता छोड़ा, तुमने गुरु छोड़ा, तुमने घर छोड़ा, नगर छोड़ा मेरे लिए। अब कुछ छोड़ने के लिए शेष रह गया है क्या? क्या छोड़ना चाहते हो? हाँ, एक बात जरूर रह गई है। क्या? मैं रह गया हूं। क्या मुझे भी छोड़ना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ने मैंने कुछ नहीं छोड़ा। क्या? मेरी माँ ने कहा था, देखिए 3 माताएं इतिहास में श्रेष्ठ हुई हैं, हमारी माताएं सुन ले, 3 माताएं। एक मंगलालसा जिसने पुत्रों को परमार्थ का दर्शन कराया, दूसरी ध्रुव माता और तीसरी माता सुमित्रा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरी माँ ने मुझे समझाया था। क्या समझाया था? सुमित्रा जी समझा रही है लक्ष्मण को, भैया राम के साथ जा रहे हो पर ध्यान रखना। बोले क्या? बोले राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष ईर्षा मद मोह, जब सपन हुई राग रोष ईर्षा मद और मोह। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले हंस रहा है कि मेरी बात सुन रहा है? बोले माँ जी, गुरु जी ने 6 विकार बताए हैं, 6, आप तो 5 ही छोड़ने के लिए कह रही है। सुमित्रा जी बोली, बड़ा भोला है रे लक्ष्मण तू। पहला जो है मैंने जान के उसका नाम नहीं लिया। पहला विकार कौन है? काम। बोले उसकी आवश्यकता नहीं है, तू बेटा और मैं माँ और बेटे के बीच में उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। पर इतना कहूंगी, सकल प्रकार विकार विहाई और मन क्रम वचन करे उससे उकाई। सब प्रकार से विकारों को दूर फेंक करके प्रभु की मन से, वचन से और वाणी से सेवा करना, इतना ध्यान रखना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु माँ ने तो कहा था, मैंने कोशिश भी की, पर वो विकार नहीं छूट पाए प्रभु, और मैं चाहता हूं कि वो छूट जाए। और जब वो 6 विकार, खट विकार छूट जाएंगे, तब मैं आपके चरण सेवा के योग बनूंगा प्रभु। राम जी ने कहा, तुम्हें खट विकार है? बोले हाँ प्रभु। देखिए, अपनी कमी समझ लेना ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। लक्ष्मण जी ने खट विकार का दर्शन कराया गोस्वामी जी ने। कहा? जिस समय राम जानकी जी सो रही हैं चित्रकूट में, चित्रकूट में जानकी जी सो रही हैं, तो और जब जागी तो सपन देखा, सपना देखा, जागी सी सपन अस देखा, यहाँ राम रजनी अवश्य, वहां राम रजनी अवश्य देखा। गोस्वामी जी भरत जी के साथ में, इसलिए यहाँ वहां लिख रहे हैं, वहां राम रजनी अवश्य देखा और जागी सी सपन अस देखा, सही समाज भक्त जन आए। बताया राम जी ने कहा, सपन तो सपना अच्छा नहीं, इसमें कोई हानि समझ में आती है। लक्ष्मण जी से कहा, लखन सपन यह नीक न होई। स्नान किया मंदाकिनी जी ने, भगवान शिव की पूजा की और आए, इतने में उत्तर दिशा में धूल दिखाई पड़ रही है आसमान तक। बोल भी लाए, बताया प्रभु भरत जी आ रहे हैं, चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहे हैं। तो सुन राम ही भा अति सोचू इत पीतु। क्या लिखा है गोस्वामी जी की? यही तो विशेषता है। इत पीतु बच, उत नहीं लिखा, लिखना चाहिए उत। इत पीतु बच इत बंधु सपोचू, यानी पिता के बराबर का दर्जा भर। जो संज्ञा पिता के लिए वही संज्ञा भाई के लिए। इत पीतु बच, यहाँ पिता के वचनों की और वहाँ भाई के संग स्नेह की पराकाष्ठा है दोनों की। राम जी संकोच में पड़ गए, पर सोचा आ रहा है भरत, कोई बात नहीं है, आवे। मैं जानता हूँ भरत को, वो मेरा आज्ञाकारी है। भरत कहे मह साधु सयाने, और जब ये सोचा राम जी ने तो समाधान तब भा अस जाने, समाधान हो गया, अब कोई चिंता नहीं है। अब लक्ष्मण जी ने लखा, लखन लख्यो प्रभु हृदय खभारू। लखना मैंने उस दिन बताया था, यहाँ से लखने की शक्ति जो थी वो समाप्त हो गई। जब समय धान हो गया तो अब लखने से क्या फायदा है। पर लखा, अब कहने लगे प्रभु
हाँ बोले क्या है लक्ष्मण? बोले बिन पूछे कछु कहाऊ को साई, मैं आपसे बिना आपकी बिना आज्ञा के आपसे बिना पूछे कुछ कह रहा हूँ। आप लोग जरा लक्ष्मण जी से पूछिए कि कभी प्रभु से पूछ करके बोले हो क्या? जो यहाँ कहते हो बिन पूछे कुछ कहाऊ को साई, जनक जी को अनुचित करार दे दिया जनक जी की वाणी को, तो क्या प्रभु से पूछा था? कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान कुलमणि जानी। दूसरा बाव परशुराम से बोले तो क्या राम जी ने आज्ञा दी थी कि बोलो लक्ष्मण? आगे पिताजी को अब शब्द कह डाले, क्या राम जी ने कहा था? पूछा था राम जी से, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा तो स्वभाव है बोलने का, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, कह डालो जो कहना है। तो पढ़िए उस प्रसंग को। लक्ष्मण जी ने जो जो कहा वो सब खट विकार उनके वहीं दिखने में आते हैं। क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मद भी है, मत्सर भी। यहां तक कह दिया ईर्षा में कि भरत नीत रस साधु सुजाना, भरत नीतिवान है, साधु है, अब ज्ञानी है, सुजाना, अब प्रभु पद प्रीत सकल जग जाना, प्रभु के चरणों में बहुत बड़ी प्रीति है। पर आज उसको अहंकार हो गया। आज राम पद पा करके उसका दिमाग खराब हो गया। तो आज राम पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई, अच्छा नहीं किया। इसमें भरत का दोष नहीं है। जग बौराए राजपद पाए, संसार भूल जाता है राजा बनने के बाद नीति को। और उदाहरण भी देखिए, शशि गुरु तिय गामी नहुस चढ़े भूमसुर जान, अलोक वेद ते विमुख भा अधम को वेणु समान, सहस बाव सुरनाथ त्रिशंकु कहीं राजमद कीन कलंकु। प्रभु सुन रहे हैं बड़े शांति से, लक्ष्मण बोले जा रहे हैं। इतना बार क्रोध बढ़ गया कि देवताओं को बोलना पड़ा। अब कहा देवताओं ने लक्ष्मण जी आपके प्रभाव को, आपके प्रताप को कोई जाने नहीं सकता, कहेगा क्या? पर एक बात आपसे निवेदन करते हैं कि अनुचित उचित काज कछु होई, केवल प्रसंग नहीं है, इसको जीवन में उतारिए। अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, उसके पहले उसे समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, फिर आगे पैर बढ़ाइए। तो अनुचित उचित काज कछु होई और समुझ करिए कह सब कोई, तो सुर सुर वचन लखन सब जाने। लक्ष्मण जी को संकोच हुआ तो श्री राम सादर सन माने। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। राम जी का स्वभाव है सामने वाले को डांटते नहीं, बल्कि लखन कही तुम नीच सुहाई और सबसे कठिन राजमद भाई। पर कैसे? बोले मदिरा की, शराब की बोतल रखी है, नशा किसे होगा? रखी तो है बोतल, पर नशा किसे होगा? जो नाचवत नप मातई तोते ही, जो उसका प्रयोग करेगा, जो मदिरा पिएगा नशा उसी को तो होगा। केवल बोतल में रखी है तो नशा नहीं होगा। और सुनो, जिनको तुमने उदाहरण में दिया वो साधारण नहीं थे, बहुत बड़े थे, पर केवल एक पात्र के दूध के बराबर थे। उनका हृदय निर्मल था दूध की तरह, पर एक पात्र छोटे से पात्र के समान। कैसे? बोले छोटे पात्र में दूध हो और उसमें थोड़ी सी एक बूंद नींबू निचो दीजिए तो फट जाएगा। पर कहीं क्षीर सागर में दो चार बूंदे खटाई की डाल दो, कबहू की काली सीकरण क्षीर सिंधु बिन साय, क्या बिगड़ जाएगा? अब क्यों ना बिगड़ेगा? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज क्यों नहीं बिगड़ेगा? बोले नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? बोले जानते हो लक्ष्मण क्षीर सागर में कौन रहता है और वही रक्षा करता है क्षीर सागर की। क्षीर सागर के हृदय में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, इसलिए नहीं फटेगा। और भरत के हृदय रूपी क्षीर सागर में मेरा निवास है, इसलिए भरत को राजमत नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी को खट विकार हो गए, ज्ञान चला गया, वैराग्य चला गया, भक्ति तो रही न गई। इसलिए प्रभु से पूछना पड़ा, कहाऊ ज्ञान विराग अरु माया, अब कहाऊ तो भगति करऊ जहि दाया। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहाऊ समझाए, अब जाते होई चरणरत शोक मोह भ्रम जाए। राम जी ने कहा लक्ष्मण बड़ा हल्का रोग है, बहुत बड़ा नहीं है, यानी साध्य है, असाध्य नहीं है।
इसलिए तुमको 3 चीजें हमें देनी होंगी। हम तुम्हारे रोग को दूर करें तो हमारी फीस 3 चीजें चाहिए। बोले क्या? बोले सुनहु तात मति मन चित लाई। मन लगा दो हमारी कथा में, बुद्धि लगा दो और चित्त को लगा दो तो तीनों भग जाएंगे। देखिए, कथा जब उतर जाती है जीवन में तो ना कहीं दुख रह जाता है और ना कहीं मोह रह जाता है और ना संशय रह जाता है। इसलिए तो काल जी कहते हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा त्यहि बिन मोह न भाग। शंकर जी का वाक्य है ये, बिन सत्संग न हरि कथा त्यहि बिन मोह न भाग। मोह को भगाती है भगवान की कथा, और जब मोह भग गया तो हृदय रूपी कमरा खाली हो गया, और जब कमरा खाली हो गया तो अनुराग ने उसमें जगह बना ली, और जब अनुराग आ गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा किए जो तक ज्ञान विरागा। तो कहते हैं 3 चीजें हमें दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मन, बुद्धि और चित्त। और हम बैठे तो कहीं है, मन हमारा कहीं घूम रहा है, बुद्धि दोष और गुणों का निरूपण कर रही है, और चित्त सोच रहा है क्या बताया, बेकार आ गए कथा में, और नहीं तो कुछ काम ही कर देते घर का, आदि आदि। ये सब दूर कर देना चाहिए। कथा से मोह का विनाश हो जाता है। पृष्ठ भूमिका में भगवान शिव कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। पार्वती जी मुस्कराई, बोले देवी समझ में आई बात? बोले समझ में तो आई पर आधी आई, आधी पूरी क्यों नहीं आई? बोले पूरी बात आपने बताई नहीं। बोले कैसे? बोले राम की कथा जो है वो सुंदर कर ताली है, ताली है, और ताली की आवाज सुन करके संशय रूपी जो पक्षी वृक्ष में बैठे हैं वो भाग गए, और जब ताली बंद हो गई तो फिर बैठ गए आकर। इसलिए पूरी बात महाराज अपूर्ण बात है ये। कहते तो क्या चाहती हो? बोले न रह जाए पेड़ और फिर ताली बजाई जाए, पेड़ ही न रह जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। ये वृक्ष न रह जाए तो ये पक्षी लौट करके कहाँ बैठेंगे? उनके बैठने की जगह नहीं है। शंकर जी हंसे, बोली देवी ठीक है तो सुनो, राम कथा कली विकप कुठारी असाधारण सुन गिरिराज कुमारी। राम की कथा जो है वो वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अब सच्ची बात बताइए, आप जाइए किसी लोहे वाले की दुकान से कुल्हाड़ी खरीद लाइए, पेड़ को काट देगी क्या? कुल्हाड़ी पेड़ को न काट पाएगी। क्यों? अभी उसमें धार ही नहीं है। पहले उसको ले जाइए लोहार के पास, तो वो गर्म करके उसे हथौड़े से निहाई में रखकर पीट करके धार निकालेगा। धार भी निकालाई तो अब उसमें डंडा चाहिए, तब डंडे को पकड़ करके काटने वाला पेड़ को काटेगा। तो बोले महाराज ये राम कथा रूपी कुल्हाड़ी को किस लोहार के पास ले जाए? बोले सदगुरु रूपी लोहार के पास ले जाए। वो ज्ञान रूपी अग्नि में तपाकर वैराग रूपी हथौड़े से कूटकर धार निकालेगा, और तब भक्ति रूपी डंडे को लगा करके इस कलिकाल रूपी वृक्ष को काटकर धराशायी कह दो, कभी पक्षी लौटकर नहीं आए। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, मन लगा करके सुनो। हर वक्ता यही सचेत करता है अपने अपने श्रोताओं को, सावधान सुन सुमुख सुलोचन आदि आदि। अब राम जी बता रहे हैं, पर क्या प्रश्नों का क्रम क्या है? कहु ज्ञान, फिर विराग, अब तीसरे नंबर पर है माया। और उत्तरदाता ज्ञान नहीं कहता पहले, न विराग कहता है। क्या कहता है? पहले माया का परिचय देता है। कह रहे हैं भैया सुनो, मैं अरु मोरे तो तय माया। अरे मैं अरु तोरे, मैं अरु मोरे
बस इसी का नाम माया है। जैसे कोई वस्तु हमारी है, मान लीजिए कुर्सी हमारी है, और यदि कोई इसमें डंडा मार दे तो हम लड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कुर्सी हमारी है। अब दूसरी कुर्सी आपकी रखी है, चाहे कोई आग लगा दे, हमें कोई मतलब नहीं, ये है माया। अरे भाई, ये कुर्सी भी कुर्सी है, वो कुर्सी भी कुर्सी है, क्यों तोड़ रहे हो? तब तो ठीक है। तो बोले मैं और मोर तोड़ता है माया, इसी में पूरा संसार का जहाँ तक सृष्टि मात्र है, जीव मात्र है, सब इसी के बस में पड़े हैं, मैं और मोर तोड़। इसके बाद जब माया का ज्ञान हो जाए, माया माँ माने नहीं और या माने है, जो है ही नहीं उसी को माने बैठे हैं। जासु सत्यता ते जग माया, जासु सत्यता ते जड़ माया। माया है नहीं और है तो जड़ है, पर उस परमात्मा की सत्ता के कारण से वो भास सत्य ही वो मोह सहाया, वो मोह के कारण सत्य सी प्रतीत हो रही है। जैसे एक सांप, एक रस्सी पड़ी हो अंधेरे में, दो चार आदमी, भले ही दो चार आदमी हो, एक की तो बात ही नहीं। अब देखा दूर से, बोले वहीं खड़े रहना। बोले क्यों? बड़ा तगड़ा सांप पड़ा है। अरे सांप है क्या? देखिए बात दो सत्य है। सांप की प्रतीत जो हो रही है वो गलत है। सांप भी सत्य है और रस्सी भी सत्य है, पर रस्सी में सांप को मान लेना ये भ्रम है। रजत सीप महाभासतिम जथा भानु कर बारी, यद्यपि रखाते हूँ काल सो पर भ्रम न सकह को। कोई आ गए गुरु जी, उन्होंने एक टार्च से प्रकाश कर दिया, बोले पागल हो, ये सांप है कि रस्सी है? तब विश्वास हुआ कि हाँ हाँ ये तो रस्सी है, मैं धोखा पड़ गया। तो याद रखिए, बिना गुरु के संशय का छेदन नहीं होता। और राम जी आज गुरु बन करके लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया तू मैं और मेरा और तेरा, इसी का नाम माया है। बोले महाराज वो दो प्रकार की है माया। अच्छा कैसी है महाराज? तो बता रहे हैं। अरे तीन कर भेद सुनाओ तुम्हें तो, तुम जो कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपारे अविद्या, विद्या अपारे अविद्या। एक विद्या और एक अविद्या, उसी को वेदांत में कहते हैं एक परा माया और एक अपरा माया। तो विद्या माया कौन है? विद्या माया जानती है। एक रचाई जग गुण बस जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्रभु की इच्छा का नाम माया। वेदांतकार ने लिखा है एक ब्रह्म अद्वैत अखंडित, ताके उपजी इच्छा, अब ताही को माया कहते हैं नीके सुनिया शिक्षा। शब्दकोश में माया के चार अर्थ कहे गए हैं। माया कृपाया, माया कृपा भी है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, राम जी आगे आगे जा रहे हैं, आरण्य कांड में भी है ये दर्शन और अयोध्या कांड में भी है। राम जी आगे चल रहे हैं वनवासी रूप में, और लक्ष्मण जी उनके पीछे हैं। अब बोले जानकी जी, बोले आगे राम लखन बने पाछे, और मुनिवर देश बने अति काछे, और उभय मध्य सिय सोहत कैसे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जो अविद्या माया बीच में आ गई तो जीव को अलग कर देती है, ब्रह्म को अलग कर देती है। माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, फिर ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। पर जानकी जी तो कृपा की मूर्ति है, विद्या माया है, वो जीव और ब्रह्म को जोड़ रही है, अलग नहीं कर रही। इसलिए बीच में जानकी जी हैं। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने ये प्रसंग लिखा है। मैं इसको तो इसका थोड़ा सा दर्शन कराऊं आपको, जरा देखें। आगे आगे राम जी जा रहे हैं, जानकी जी पीछे हैं। जानकी जी ने देखा कि रास्ते में धूल में प्रभु के चरण चिन्ह दिख रहे हैं,
अब मैंने पैर रखा, हमारी माताएं जरा ध्यान से सुने, यदि मैंने पैर रखा तो प्रभु के चरण चिन्ह बिगड़ जाएंगे, तो क्या करूं? प्रभु पद देख बीच बीच सीता, अधरत चरण माही चलत। भयभीत होकर के कहीं प्रभु की चरण रेखाएं न बिगड़ जाए, ये पत्नी का परम धर्म है, याद रखिए। पति के बनाई हुई परंपरा न बिगड़ जाए, ये पत्नी का धर्म है। तो जानकी जी जहां जहां बीच में जगह है वहां पैर रख रही है। अब पीछे लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु के चरण चिन्ह माता जी बचा रही हैं, अब तो जगह नहीं है पैर रखने, मैं कहाँ रखूं? और यदि मैं पैर रखता हूं तो माता जी की और प्रभु की दोनों रेखाएं गड़बड़ हो जाएंगी। ये पुत्र का धर्म है, माता और पिता के जो चिन्ह है वो ना बिगड़ने पाए। और आजकल तो यही हो रहा है, भाड़ में जाए माता और पिता, हम जो कहेंगे वही सत्य है, ना गलत बात। माता पिता का बनाया हुआ क्रम ना बिगड़े, इसलिए यदि बिगड़ गया तो जिम कपूत के उपजे धर्म न सांझ, उसको सुपूत नहीं कहा जाएगा, उसको कुपूत कहा जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा अब मैं क्या करूं? तो लक्ष्मण जी ने रास्ता छोड़ दिया। सी राम पद अंक बराए, लखन चलहिमग दाहिन लाए, उनको दाएं करके बाएं से चल दिए, यानी वाम मार्गी हो गए लक्ष्मण जी। और रास्ता पगडंडी की थी, जब वाम मार्गी हुए, याद रखिए राम जी जिस रास्ते से जा रहे थे वो वेद मार्ग है, जो वेद मार्ग को छोड़ दे वो भले ही लक्ष्मण हो कांटा लगेगा। हम वाम मार्गी बनेंगे तो कष्ट आएगा, लक्ष्मण जी को कांटा लगा ही गया। राम जी ने लौट के देखा, लक्ष्मण जी बैठ करके कांटा निकाल रहे थे। क्या हुआ लक्ष्मण? बोले प्रभु कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो हुआ, कांटा लग गया। हाँ प्रभु। बोले कांटा तो मेरे पैर में लगना चाहिए, मैं आगे चल रहा हूँ, कांटा तो है नहीं, ये कैसे लग गया? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैंने सोचा आपके और माता जी के चरण चिन्ह न बिगड़े तो मैंने मार्ग का परित्याग कर दिया, बगल से निकला बाएं तरफ से। तो जब वाम मार्गी होकर के मैं चला तो कांटा लग गया। बोले वाम मार्गी होना लक्ष्मण उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, तो एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम आगे हो जाओ, अब तुम्हारे चरण रेखा माता जी के तुम्हारी यदि बिगड़ जाए उनके द्वारा तो कोई चिंता नहीं है, और तुम्हारी माता जी के चरण चिन्ह मेरे द्वारा बिगड़ जाए तो कोई चिंता नहीं है, तुम आगे हो जाओ। लक्ष्मण जी आगे हो गए, जानकी जी बीच में हो गई, राम जी पीछे हो गए। गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा, क्या? कि जिन जिन देखे पथिक प्रिय, असिय समेत दो भाई, अभाव मग आगम आनंद के ही बिन श्रम रे। जिन्होंने इन पथिकों का दर्शन किया उनका बिना परिश्रम भाव में आना और जाना छूट गया। श्रोता जो बैठे थे, कलिकाल के श्रोता नीचे को सिर करके बैठ गए। बोले बात क्या है, अच्छी नहीं लगी बात? बोले न प्रभु, अरे जिन जिन देखे पथिक प्रिय, ये तो त्रेता वालों ने देखा होगा, हमने तो देखा नहीं, हम तो कलिकाल के हैं, हमारा कैसे कल्याण होगा? आहा क्या बढ़िया बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जरा देखें। मैंने कहा लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं, अब देखिए गोस्वामी जी वही क्रम लिख रहे हैं। क्या? अरे आजाऊ जासु उरे सपने उकाऊ, आजाऊ जासु रे सपने उकाऊ, सपने उकाऊ, बसही लखन सिया राम, बसही लखन सिया राम बसा। पहले लखन, बीच में जानकी जी, बाद में राम जी, तो बसही लखन सिया राम, सीता जी के पीछे राम। बोले महाराज इसका दर्शन हमें कैसे होगा? बोले तुम्हें तो ना होगा, त्रेता की बात है, पर चिंतन करो। आगे राम लक्ष्मण जी, पीछे जानकी जी, और फिर उनके पीछे राम जी। चिंतन करो, और जब चिंतन करोगे तो आ जाऊ जासु उर सपने उकाऊ, कहीं स्वप्न में दर्शन हो गए झांकी का,
तो राम धाम और पथ पावई सोई, अजो मुनि पावो कबहू कोई कोई। वो राम धाम का मार्ग पा जाएगा यदि आज स्वप्न में भी झांकी का दर्शन हो जाए। क्या बढ़िया बात लिखी है, ये हमारे और आपके जीवन में उतारने की बात है, कलिकाल वालों के लिए लिखा। आजा हूं जाते तब तो तब की बात है, आज की बात गोस्वामी जी कहते हैं। लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं, दूसरा भाव आध्यात्मिक सुनिए। लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं। लक्ष्मण जी है कौन? आचार्य, जीवाचार्य हैं। गुरु की शरण में जाइए, तब गुरु आपको उनके पीछे क्या बताएगा। आचार्य लक्ष्मण जी आगे हैं, आचार्य के पास जाइए तो दर्शन कराएगा भक्ति देवी का। और जब भक्ति देवी का दर्शन कर लेंगे हमें हमारे हृदय में भक्ति आ जाएगी, तो फिर राम जी तो मिले ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उन्होंने बताया भैया माया दो प्रकार की है, एक विद्या माया और दूसरी है अविद्या माया। रामचरितमानस की भाषा में विद्या अपर अविद्या दो। बोले महाराज अब अविद्या क्या करती है? राम जी बोले हाँ ये बात तो तुमने ठीक पूछी, तो सुनो बता रहा हूं कि अविद्या क्या करती है। एक दूसरे अति दुख रूपा, एक दूसरे अति दुख रूपा, रावस जीव पर राघव रूपा, रावस जीव पर राघव। एक जीव, एक बड़ी विचित्र है माया जिसे अविद्या कहते हैं, जिस जीव को अपने बस करके और ये संसार रूपी कुएं में डाल देते हैं। क्या बस जीव पराभव कूपा, उससे बचने की आवश्यकता है। विद्या माया तो कल्याण कर देगी, भक्ति देवी का दर्शन वो तो साक्षात भक्ति भी है, कृपा भी है। मायायाम कृपायाम आदि ये चार शब्दकोश में माया के अर्थ आए हैं। जानकी जी कृपा माया है। तो इस प्रकार से माया का भेद बताया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पहले मैंने ज्ञान पूछा था। बोले लक्ष्मण यदि मैं पहले ज्ञान बता देता तुमको तो फिर माया कहने की जरूरत ही नहीं थी। ज्ञान होने के बाद माया का पता नहीं लगता, इसलिए मैंने पहले माया का परिचय दिया। अब ज्ञान सुनो। कि ज्ञान और जहाँ एक नाही तदेख ब्रह्म समान सब मा। जहाँ ज्ञान उसे कहते हैं जहाँ मान न हो। अब मान शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो अभिमान। ज्ञान कहते हैं जहां अभिमान ना हो, या मान अपमान की चिंता ना हो, या फिर मान एक तौल होती है, मान उसे मान कहते हैं, इसका कोई लेखा जोखा ना हो, वो है ज्ञान। एक ब्रह्म रूप संसार को देखे, निज प्रभु मैं देखई जगत तो कैसन करहि विरोध। बोले महाराज ये ज्ञान है। अब बोले वैराग क्या है? देखिए वैराग को कितनी सरलता से राम जी कह रहे हैं। अरे सुनहु तात सो परम बिरागी, सुनहु तात सो परम बिरागी, सुनहु तात सो परम बिरागी, समझी जो तीनों गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण त्रैगुण विषया वेदा गीता में कहा गया है। भगवान यही कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तो मेरा परम भक्त है। वेदों में तीन गुणों का वर्णन है, तीनों गुणों को तोड़ के फेंक, क्योंकि ये सृष्टि तीनों गुणों से है। तो तण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी,
सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके की तरह तोड़ के फेंक दे, उसको कहते हैं विरागी। देह गेह सब सो तृण तोड़। तो वैराग्य बताया, ज्ञान बताया, माया बताई, और इसके बाद प्रभु बता रहे हैं जीव क्या है और ब्रह्म क्या है। माया से नया तो कहा अजान कहिए तो जीव, अब माया बस न तो अपने को, न तो ईश को पहचाने और न माया को पहचाने और न अपने स्वरूप को पहचाने, उसे जीव कहते हैं। क्यों? देखिए बड़ी सुंदर परिभाषा है, अर्थ करने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी ने एक पद एक पंक्ति लिखी है क्या, जब ते जीव भयो संसारी, जरा अवरेव करके अर्थ कर दीजिए पलट करके, भयो संसारी तब ते मानने लगा मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये भाई मेरा है, ये परिवार मेरा है, बस इसी का नाम जो है माया है, इसी में फंस गया तो जीव हो, नहीं तो जीव नहीं। हमारे पंडित जी कहा करते थे कि जीव यानी जीवात्मा और आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, सब एक ही चीज है, पर जीव में लग गया अज्ञान का विशेषण, यानी आत्मा में अज्ञान का विशेषण, माया का विशेषण लग गया तो होगा ही जीवात्मा, और ब्रह्म में परम विशेषण लग गया, वो माया का नहीं है तो वो होगा एक परमात्मा। जीव यानी आत्मा से माया का विशेषण हट जाए, जीव शब्द हट जाए तो आत्मा, और उससे हट जाए परम शब्द तो आत्मा, केवल आत्मा ही आत्मा रह गई, वहां कुछ नहीं। तो माया ईश आपका जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेषी। ब्रह्म और जीव का परिचय बताया, रह गई भक्ति। तो फिर अब समय भी पूरा हो गया, समय के परिध भी तो सब लोग हैं, इसलिए आइए दो बार प्रभु का नाम ले और इसके बाद भी जैसा फिर अब प्रभु चाहेंगे तैसा हो। हाँ, भक्ति मिलेगी कैसी, तब तो बताई दूं, भक्ति का विश्लेषण तो नहीं हो सकता, बहुत समय लगेगा। भगति मोरे अनुपम सुख बोला, लक्ष्मण सुख की मूल है मेरी भक्ति, पर मिलेगी कहाँ? बोले जब संत अनुकूल हो जाएंगे, संत की कृपा हो जाएगी। अब संत कब मिलेंगे? बोले राम कृपा बिन मिले न संता, इसलिए संत ढूंढने की आवश्यकता है। तो अगले संतों से आप सुनिए, संत आपको बताएंगे। आइए दो बार प्रभु का नाम ले और वाणी को। अब सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम।